त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोण के मानों की बात करेंगे, जैसे स्पेसिफिक एंगल्स पे जो मान होते हैं उनकी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। हम पीछे 2 क्लास हम कर चुके हैं, लेक्चर 1 और 2, ये तीसरा लेक्चर हमारा त्रिकोणमिति के। मैंने कहा स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी क्या वैल्यूज होती हैं वो हम जानेंगे आज की क्लास में। हाय, मैं हूं बालेंदु। क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बता दिया, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके स्पेसिफिक एंगल पे, विशिष्ट कोण पे हम इनके मान जानेंगे कि 30 अंश पे, 45 पे, 60 पे, 0 पे, 90 पे इनके मान क्या है। और कक्षा 10वीं के लेवल पे मैं बता दूं कि आपको केवल 0 से 90 डिग्री ही पढ़ना है, 90 के ऊपर 11th में 12th में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास कौन कौन से एंगल होंगे स्पेसिफिक मैं बता दे रहा हूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 और 90, इन 5 जगहों पे जो 6 अनुपात हैं त्रिकोणमिति के, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके मान हमें जानने हैं। अभी तो फिलहाल मैं बताऊंगा कि इसका मान ये होता है, क्लास में बने रहिए, ये भी बताऊंगा कि इसका मान इतना ही क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति में जब भी हम कोई ट्रिक्स की बात करते हैं, दुनिया भर के ट्रिक्स वगैरह जो भी है, तुम तमाम चीजें सीख लोगे, बावजूद उसके भी जब पेपर में बैठोगे ना तो काम तुम्हारी प्रैक्टिस आती है। ट्रिक्स वगैरह बस कुछ पल के लिए होता है, अच्छा लगता है, लेकिन परफॉर्म आप तभी कर पाते हो, उसको अप्लाई आप तभी कर पाते हो जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो कुछ खास ट्रिक वगैरह की मदद से हम नहीं करेंगे कि कोई स्पेशल ट्रिक लेके आए, क्योंकि ट्रिक्स पता लगा कई बार क्या होता है ना, बच्चे कॉमन चीजों को अगर वो वैसे याद कर लें तो आसान है, वो ट्रिक्स याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिक्स को लंबा खींच के ले जाते हैं, पता लगा ट्रिक ही भूल गए क्लास में जाके, वहां एग्जाम में जाके। तो ऐसा मत करो, ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। एक आसान तरीका बताऊंगा मैं, इजी वे में उसको सीखने का प्रयास करो। ठीक है, देखो हमारे पास 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। कौन कौन सा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसी क्रम में आपको भी लिखना है, साइन कॉस, टेन थीटा, फिर कॉट लिख लो, फिर सेक लिख लो, और फिर लिख लो कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यूज कहाँ कहाँ हमको पता होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ठीक है, ध्यान देना, ये हमें यहां इनके मान पता होने चाहिए। ये इनके जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं वो कोई बदलते नहीं हैं, तो आपको हमेशा वो याद रखने हैं कि इसका मान इतना ही होगा। और याद करने के बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, मैंने कहा जैसे कि, लेकिन वो ट्रिक्स आपके काम नहीं आते हैं, एग्जाम में जाके बच्चे भूल जाते हैं, इधर उधर चीजें फिसल जाती हैं। बेहतर है आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ, फॉर्मूला आपको या वैल्यूज ये जो है ना, ये वैल्यूज आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिलहाल मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको एक बार बता देता हूं इनका मान क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, साइन थीटा, देखो जैसे मैंने याद किया है उस तरीके से याद करो, कंफ्यूज नहीं करोगे। देखो 0 डिग्री पे इसका मान, देखो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। पहली बात तो ये 0 से शुरू होता है, 0, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और 1, इस तरह से याद कर लो उंगली पे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, और कॉस जो होता है ना, यहां से उल्टा लिखना शुरू करो, जो यहां पे लिखा है उसको यहां लिखो, जो यहां लिखा है उसको यहां लिखो, जो यहां लिखा है उसको यहां लिखो, यहां वाला यहां लिखो, यहां वाला यहां लिखो, अपने आप कॉस का मान आ जाता है। मतलब 1 करड़ी में 3/2, 1 करड़ी में 2, 1/2 और 0। इसमें एक चीज बताएं तुम्हें, मतलब तुम्हें ऐसे याद रखना है कि जो 0 डिग्री है वो 90 से एक्सचेंज हो जाता है साइन और कॉस में। मतलब साइन 0 0 तो कॉस 0 कितना, 1, साइन 90 1 तो कॉस 90 कितना, 0। ठीक है, मतलब कौन कौन एक्सचेंज हो रहे हैं, 0 और 90, यहां से 30 और 60 एक्सचेंज हो रहा है। मतलब साइन 30 पे जो वैल्यू होगी कॉस का, वही साइन 60 वाला वैल्यू आएगा। साइन 60 का जो वैल्यू होगा कॉस का, वही 30 वाला वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब एक्सचेंज करके, अगर साइन का जैसे तुमने याद किया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो जब कॉस का करोगे तो इसके उल्टे साइड से चलना शुरू कर देना। ठीक है, इसको तुम 0 समझना, 0 ये 30, 45, 60, 90, जब कॉस का लिखोगे तब की बात कर रहा हूं। और टेन थीटा तो तुमको पता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है।
0/1 0 हो जाता है, 1/2 बटे करनी में 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/करनी में 3 आ जाएगा, है ना। ये तो दोनों कट के 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, करनी में 3 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होता, 1 में 0 का भाग जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको तुम कहते हो ये अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित है। इसको इनफाइनाइट भी कई बार बोल देते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, यहां से भी तुम चीजों को दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब कॉट जो है वो tan का इधर से उल्टा हो जाएगा, वहां पे अपरिभाषित है तो यहां अपरिभाषित लिख दो, है ना, अपरिभाषित या फिर अनंत। फिर ये वाली वैल्यू यहां लिख दो, फिर ये यहां लिख दो, ये वाली वैल्यू ये यहां लिख दो, और इसको लिख दो यहां पे, ठीक है। और सेक में अगर सेक कहें तो कॉस का उल्टा होता है। सेक भाई कॉस का 1/cos होता है ना, उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। इसका उल्टा कर दो 2/करनी में 3, इसका उल्टा कर दो करनी में 2, इसका उल्टा कर दो 2। यहाँ पे देखो सेक थीटा 90, कॉस का उल्टा यानी कि 0/1, ये क्या है? ये 0/1 है, तो 1/0 यानी कि ये हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। और कोसेक क्या है? कोसेक साइन का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है तो 0/0, सॉरी 0 यहाँ पे 1 है, 0/1 है, उल्टा करोगे तो 1/0। ये अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट। और उसके बाद 1/2 का उल्टा 2√2, और इसका उल्टा 2/√3, और 1/1 उल्टा 1 हो जाएगा। उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप त्रिकोणमिति के सभी मानों को निकाल सकते हैं, 0 से लेके 90 डिग्री तक, साइन से लेके, और साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6 के, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि मान कैसे, देखो इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत कई, जैसे एज अ ट्रिक भी कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करो, ट्रिक से ज़्यादा अपने आप ये याद हो जाएगा। जैसे कि साइन को याद कर लो, 0 से शुरू होता है 1 पे खत्म होता है, टैन जो है 0 से शुरू होता है इनफाइनाइट पे खत्म होता है, और सेक 1 से शुरू होता है इनफाइनाइट पे खत्म होता है। इससे क्या होगा? 0 और 90 डिग्री के साइन, टैन और सेक के मान याद हो जाएंगे। फिर यहां से इसको इंटरचेंज करना, 90 डिग्री 0, 0 to 90, तो कॉस का, कॉट का और कोसेक का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। टैन 45 और कॉट 45 1 होता है, इजी है, ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। 45 डिग्री पे टैन और कॉट दोनों 1 होते हैं। सेक और कोसेक 45 डिग्री पे √2 करनी में 2 करनी में 2 होते हैं, और साइन और कॉस 45 डिग्री पे 1/करनी में 2 1/करनी में 2 होते हैं। तो कुछ एक मान जैसे कि मैंने 0, 90 और 45 डिग्री का आसानी से क्लियर कराया आपको, और बाकी यहाँ से एक लाइन अगर आपको याद हो ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो ये 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ हो गया। इन दोनों को डिवाइड करोगे टैन मिलेगा, टैन का उल्टा कर दोगे, 0/1 तो 1/0, करनी में 3/1 करनी में 3, उल्टा कर दोगे, अंश और हर वाला उल्टा, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान के, तो कॉट मिल जाएगा। ऐसे ही कॉस का उल्टा कर दोगे तो सेक मिल जाएगा, साइन का उल्टा कर दोगे तो कोसेक मिल जाएगा। लेकिन मेरी मानो ये सब चीज करने का टाइम नहीं होता है जब हम सवाल लगाते हैं, बेहतर है इनको याद कर लो अच्छे तरीके से। और याद कैसे होगा? 3 फिट कर लो उंगलियों पे, 3 मान को, साइन को, टैन को और सेक को, जैसा मैंने किया है। जैसे कैसे मैंने किया? साइन को मैंने याद किया है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और टैन 0 से शुरू होगा इनफाइनाइट तक जाएगा, 1/करनी में 0, 1/करनी में 3, 1 करनी में 3 इनफाइनाइट, और सेक 1 से शुरू होगा इनफाइनाइट पे जाएगा 1, 2/करनी में 3 करनी में 2, 2 इनफाइनाइट, 1, 2/करनी में 3 करनी में 2, 2 इनफाइनाइट। और बाकी मैं क्या करता हूं, यहां से 0 90 30 60 को एक्सचेंज कर लेता हूं। 45 डिग्री तो मैंने याद ही करा रखा है, साइन और कॉस 1/करनी में 2, टैन और कॉट 1, और सेक और कोसेक कितने होते हैं? करनी में 2 करनी में 2 होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए मान। ऐसे हमने नॉर्मली इसको निकाल लिया, मतलब कि सीख लिया कि भाई इसके मान यही होते हैं और ऐसे हमें निकालना है। अगर कहीं से कोई ट्रिक मिल जाए आपको कर लेना, पर मेरी मानो आप इसको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा सवाल लगाओगे और जब कई बार इसको पढ़ोगे दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसके बाद अब ये मान आखिर कैसे आए? भाई मैंने कह दिया साइन 0 0 होता है, मैंने कहा साइन 30 1/2 होता है, 45 1/करनी में 2 होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों होता है, आखिर ये मान कहाँ से आए, तो वो करेंगे जस्ट आज हम सीखेंगे कि आखिर ये मान आए कहाँ से। मैंने पहले कहा था वो मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे अभी
जस्ट आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि इनके मान आखिर कैसे बताए गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, साइन जैसे मैंने बताया आपको, साइन का 45 1/2, कॉस का 45 1/2, टैन 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 2 और कोसेक 45 2 होता है। क्यों होता है? 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात अब निकालेंगे, देखते हैं कैसे होता है। मुझे 45 डिग्री के सारे अनुपात निकालने हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक पहले त्रिभुज ले लेता हूं, एक समकोण त्रिभुज लेता हूं। मैंने इसका नाम दे दिया ABC, और जिसका कोण भी 90 डिग्री का है। देखना, चीजों को ध्यान से समझो, सुनो मेरी बातों को, अभी समझ में आ जाएगा। बी को मैंने कितना मान लिया? 90 डिग्री। अगर ये 90 है और मैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहता हूं, तो मैं इसका एक कोण मान लेता हूं 45 डिग्री। माना कि इसका कोण ए जो है वो कितना है? 45 डिग्री है, और साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए, मतलब साइन ए कितना है? 45 डिग्री, साइन 45 को इसी के रिस्पेक्ट में हम 45 अंश के सभी मान निकालेंगे। अब ये 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाती है कर्ण, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 45 डिग्री कोण की अगर बात करोगे तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, और जो एक भुजा नीचे वाली बच गई एडजेसेंट, ये कौन सी हो जाएगी? ये आधार हो जाएगी। ठीक है, आधार हो जाएगी। तो अब देखना, बाकी सब चीजें कुछ भी हमें पता नहीं। मैंने एक जनरल त्रिभुज लिया, एक कोण 90 डिग्री, क्योंकि त्रिकोणमिति की बात है समकोण ही लेंगे। मैंने एक कोण इसका 45 अंश लिया है और ABC ड्रॉ कर दिया है, कर्ण आधार लंब डिफाइन कर लिया। अब मैं निकालूंगा मान, देखो अपने आप जो मैंने बताया है कि मान इतना 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 होता है, वही निकल के आएगा। कैसे? सुनो, ये समकोण है तो कितने अंश का होगा? 90 अंश का। अब ध्यान से समझना, 90 अंश का, 90 और 45 कितना होता है? 135। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। कितना होता है? तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और दो कोणों का योग कितना हो गया? 135 अंश। तो 180 में से 135 घटा दो तो कितना आया? 45 अंश। यानी कि ये जो कोण बचा है ये भी कितने डिग्री का है? 45 अंश का है। अब अगर तुमने ज्यामिति पढ़ी है, ज्योमेट्री कक्षा 6 में 7 में 8 में, तो पढ़ाया होगा कि भाई अगर दो कोण आपस में बराबर हों तो इनके सम्मुख भुजाएं भी, दो भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। मतलब 45 डिग्री के सामने वाली ये भुजा और 45 डिग्री के सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब अगर मैं एक भुजा की लंबाई को a मान लेता हूं, माना, मैंने कहा माना BC बराबर a, मैंने कहा ये लंबाई जो BC है ये कितनी लंबी है? ये a लंबी है, मुझे नहीं पता कितनी, मैंने जनरली मान लिया a। ठीक है, अगर ये BC A है तो जैसे कि मैंने बताया 45 डिग्री दोनों सेम हैं, तो BC जो है वो AB के बराबर होगा। चूंकि क्या कहा मैंने कि BC बराबर होगा किसके? AB के। क्यों? क्योंकि भाई 45 के सामने ये और 45 के सामने दो कोण जब बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, यानी कि अगर ये A है तो ये भी कितना हो जाएगा? A ही हो जाएगा। तो यानी कि BC और AB मिला के कितना हो गया? A। अगर BC और AB A और A मिल गए और मैं कहूँ एक काम करो बच्चा, ये कर्ण भी निकाल लो, तो कर्ण के जगह पे क्या है? AC है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कहोगे AC का स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, तो यहां से AC का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? BC A है तो A का वर्ग धन AB भी A है तो A का वर्ग 2A का वर्ग। यहां से AC कितना निकल के आता है? करड़ी में 2A का वर्ग। अब बराबर में 2 तो करड़ी में ही रह जाएगा, लेकिन ये A का स्क्वायर है तो एक A बाहर आ जाएगा। AC आ गया करड़ी में 2A, यानी कि कर्ण कितना आ गया? करड़ी में 2A आ गया, करड़ी में 2A आ गया, ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जब हम इतना निकाल पाए हैं तो इस कोण A के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखिए आप अपने दिमाग से, जो मैं पिछले के लेक्चर्स में बता पाया हूं कि जैसे मान लो अगर ये साइन A और ये कितना है? 45 डिग्री। अगर साइन 45 डिग्री तुम्हें लिखना हो तो क्या लिखोगे भाई? त्रिकोणमिति अनुपात जो बेसिक फॉर्मूला है वो बताओ मुझे। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण। 45 डिग्री के सामने की बात हो रही, ये लंब है, कितना है वैल्यू इसका? A बटे कर्ण। कर्ण कितना है? कर्ण ये है, करड़ी में 2A, तो रख दो करड़ी में 2A, A से A कट गया, 1 बटे कितना आ गया? करड़ी में 2 आ गया, यही पढ़ाया था मैंने अभी जस्ट पहले।
इसी तरह से जब cos 45 निकालोगे, cos 45 डिग्री, तो वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार a है और कर्ण करनी में 2a है, तो a बटे करनी में 2a लिख दो, a से a कट गया, ये भी आ गया 1 बटे करनी में 2। ठीक इसी तरह से साइन और कॉस निकल गए, tan मैं यहाँ पे निकाल देता हूं, tan 45 लंब बटे आधार, लंब यानी कि a बटे आधार यानी कि a से a कट गया, इसका मान 1 आ गया, यही पढ़ाया मैंने। कॉट अगर निकालोगे, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, वैसे तो ये 3 निकल गए तो इन्हीं का उल्टा करके लिख देते हैं, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, है ना। कॉट और सेक 45 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है बताओ, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो करनी में 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 डिग्री, साइन का उल्टा होता है तो करनी में 2 हो जाएगा। जरा चेक कर लो, यही पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले कि नहीं पढ़ाया है। तो ये एक तरीका होता है, इस तरह से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, ऐसे जबरदस्ती नहीं आपको बताया गया है कि लिख लो यही होता है, यहां से इसको निकाला गया है। बशर्ते चूंकि ये वैल्यूज हमें याद इसलिए होनी चाहिए कि जब भी हम सवाल लगाएंगे तो बार बार हम ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हमें इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन और कॉस 45 पे 1 बटे करनी में 2 के बराबर होता है, 45 डिग्री पे टैन और कॉट 1 होते हैं और सेक और कोसेक का मान होता है करनी में 2 करनी में 2। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकल। ठीक है, क्या कह रहे हो, 30 और 60 अंश के भी बता दिए जाएं, चलो देख लो। ओके, चलिए इसी बात पे 30 अंश और 60 अंश के भी निकाल लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालने हैं, चूंकि 60 डिग्री से शुरुआत करता हूं मैं। 60 डिग्री त्रिभुज में तीनों कोण कितने होते हैं मिला के 180, अंतः कोणों का मान कितना होता है 180। तो मैं एक काम करता हूं, अगर 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए तो मैं ऐसा त्रिभुज लेता हूं जिसके तीनों कोण 60-60-60 हो सकता है कुछ काम बन जाए। और 60-60-60 मिला के कितना होता है 180 होता है। तो मैं इसको सीखने के लिए, इसके मान को निकालने के लिए मैं लूंगा एक समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। इसका नाम मैंने रख दिया ABC। समबाहु है यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, और जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे 180 होता है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 60 अंश 60 अंश 60 अंश। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं अगर मान लूं कि BC माना AB को मैं मान लूं कि इसकी लंबाई 2a है। AB की लंबाई मैंने कितनी मान ली 2a। A का मान कुछ भी हो सकता है, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। तो AB की लंबाई मैंने मान ली कि 2a है। अगर ये पूरा 2a है तो ये भी पूरा कितना होगा 2a होगा, और ये भी पूरा कितना होगा 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज माना है मैंने। अच्छा, अगर यहां से सपोज करो यहां से एक मैं अगर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां से एक लंब डाल देता हूं, तो जैसा कि तुम लोगों ने, अच्छा चलो लंब डाल दिया, तो यानी कि यहां पे कोण कितना बनेगा 90, और यहां पे भी कितना बनेगा 90। अब ध्यान से सोचो जरा, 90 और 60 150। तो अगर मान लो इसका नाम D है, तो त्रिभुज ABD की अगर मैं बात करूं तो ये 90 और 60 150, तो ये कितना अंश बचा 30 अंश बचा, क्योंकि 180 होना चाहिए। और अगर मैं ADC की बात करूं या फिर ACD की बात करूं, ये 90 अंश ये 60 अंश, वही 150, तो यहां भी कितना अंश बचा 30 अंश बचा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लंबाई 2a, ये लंबाई 2a, दोनों, अच्छा AD कॉमन है, दो भुजाएं एक जैसी हो गई, और एक कोण 60 अंश, एक कोण 60 अंश, एक कोण 30 अंश, एक कोण 30 अंश, एक कोण 90, एक कोण 90। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, अगर तुमने ज्यामिति पढ़ी है तो इसकी दो भुजाएं और एक कोण समान हो गए। दो साइड एंगल साइड वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो उससे ये पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। हमें दिख रहा है कि इस त्रिभुज में जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग समान हो, और ये ज्यामिति में पढ़ाया जाता है। समान कैसे प्रूफ कर सकते हो, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए, दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए, तो जो दो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम कहलाते हैं। यहाँ पे दो भुजाएं
देखो ये त्रिभुज अलग और ये त्रिभुज अलग, एक भुजा कॉमन, एक भुजा कॉमन नहीं, 2a बराबर, और ये तो AD बराबर है, ये दो भुजाएं और ये एक कोण बराबर जहां हुए, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये कैसा त्रिभुज यहाँ पे डेवलप किया हमने, सर्वांग सम किया है। सर्वांग सम है तो जाहिर सी बात है ये देखो ये 2a अब सर्वांग सम है, तो यहां पे जो आपने लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, ये इस 2a को दो बराबर भागों में बांटेगा, a में और a में, यानी कि CD की लंबाई कितनी होगी a और DB की लंबाई कितनी होगी a, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज बना है, सभी अंग समान हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी लंबाई 2a थी, दोनों को बराबर बराबर कैसे दे पाओगे, जब इसको a दे दो और इसको भी कितना दे दो, a दे दो। तो ये यहां से ये लंबाई तुम्हें मिल गई a और ये लंबाई तुम्हें मिल गई a, ठीक है, a और a मिल गया। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं दोनों सर्वांग सम एक जैसे हैं, किसी भी एक को ले लो, ABD से त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से अगर बात करें, ABD से अगर बात करें तो ABD की बात चल रही है। देखो जरा, ये 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अगर ये कर्ण है तो इसमें से इन दोनों में से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा, और पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AB का जो वर्ग है वो बराबर होगा लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के, यानी कि AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। पाइथागोरस लगा रहा हूं, सिंपल है। तो जो AB है वो 2a है, तो 2a का स्क्वायर बराबर होगा AD मुझे निकालना है, वही तो मैं निकालना चाह रहा हूँ, AD का स्क्वायर प्लस BD कितना है, A है, तो मैंने लिख दिया A का स्क्वायर। AD भी निकाल लेते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी, फिर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जो भी निकालेंगे इजीली निकलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, इसको ओपन करना जरा, 2 दूना 4 a का स्क्वायर, इस a स्क्वायर को इधर लाओ तो माइनस a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AD का स्क्वायर। तो यहां से तुम AD कितना लिख सकते हो, करड़ी में 3a का स्क्वायर, तो यहां से तुम AD कितना लिख सकते हो, 3 तो करड़ी में ही रह जाएगा, a स्क्वायर करड़ी के बाहर आ जाएगा, करड़ी में 3a, यानी कि इसकी लंबाई आ गई करड़ी में 3a, ठीक है। अब जब यहां तक कर लिया तुमने, तो इस केवल त्रिभुज को देख के तुम 30 और 60 अंश के सभी मानों को साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के इजीली लिख सकते हो। कोई बच्चा अगर लिखना चाह रहा हो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इस वाले कैलकुलेशन को रिमूव करके ट्रायंगल को देखते हुए बस अब पूरे के पूरे 30 डिग्री 60 डिग्री सारे अनुपात में निकाल दूंगा। चलो देखो ध्यान से, अब अगर मुझे 60 डिग्री वाले मान चाहिए, 60 डिग्री वाले इस त्रिभुज से मैं निकाल रहा हूं, तुम किसी से भी निकालोगे सेम ही आएगा, सर्वांग सम है, हर चीजें एक जैसी हैं। साइन 60 डिग्री, उसी तरह से मैं कॉस 60 डिग्री निकालूंगा, ऐसे ही मैं टेन 60 डिग्री निकालूंगा, फिर मैं कॉट 60 डिग्री निकालूंगा, फिर मैं सेक 60 डिग्री निकालूंगा, और फिर मैं क्या निकाल दूंगा, कोसेक 60 डिग्री। तो देखिएगा साइन थीटा क्या होता है, बताइए मुझे जल्दी से, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन 60 बात चल रही है, इस 60 के रेस्पेक्ट में इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो करड़ी में 3a लंब बटे कर्ण, और ये तो कर्ण आपको पता ही है 2a, a से 1 कट गया, इसका मान कितना आ गया, करड़ी में 3/2, यही पढ़ाया है बिल्कुल। cos 60 अगर निकालें तो आधार बटे कर्ण होता है, 60 के सम्मुख ये भुजा, ये तो लंब हो गई थी, ये कर्ण है 90 के सामने वाली, तो ये आधार बचा, आधार कितना है, a है, तो आधार बटे कर्ण, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, 2a है, तो a से a कट गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया, यही पढ़ाया है, बिल्कुल यही पढ़ाया है। tan 60 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो करड़ी में 3a लंब है बटे आधार में a है, a से a कट गया,
इसका मान आ गया कर्ण में 3। क्या यही पढ़ाया है? जी हाँ। अब चाहे त्रिभुज से ऐसे ही cot 60 क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, तो वहां से इसको a बटे कर्ण में 3a लिख के निकाल लो, या फिर जब tan 60 निकाल दिए तो tan का बटे 1 मानो तो उल्टा कर दो, 1 बटे कर्ण में 3, ये होता है cos 60। सेक जो है cos का उल्टा होता है, उल्टा कर दो 2 बटे 1 यानी कि 2, और कोसेक 60 की अगर बात करें साइन का उल्टा होता है, कर्ण में 3 बटे 2 है तो उल्टा कर दो 2 बटे कर्ण में 3। नहीं तो जैसे ऊपर वाले मैंने त्रिभुज की मदद से निकाले वैसे ही निकाल सकते हो। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है 60 डिग्री का मान। और सेम ऐसे ही जब 30 के लिए लिखोगे, ध्यान से ये लिख लिया सभी ने, अगर लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, मैं आगे चलता हूं मिटा के। ऐसे ही 30 डिग्री के भी मान लिख सकते हो। 30 डिग्री के तो साइन 30 डिग्री लिखूंगा मैं, कॉस 30 डिग्री साइन कॉस, टैन 30 डिग्री साइन कॉस टैन, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। ट्रायंगल के हिसाब से साइन 30, इसी ट्रायंगल से देख लो, ये 30 अंश है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। 30 अंश की तुलना में इसके सामने ये भुजा पड़ रही है तो इस बार ये लंब है, और बटे कर्ण में तो ये है ही 2a, तो a से a कट गया, ये कितना आ गया? 1/2। ऐसे ही cos 30 निकालो, आधार बटे कर्ण, इसकी तुलना में इसके सामने ये लंब है तो ये भुजा आधार की तरह काम करेगी क्योंकि ये तो कर्ण है ही, तो आधार बटे कर्ण यानी कि कर्ण में 3a बटे कर्ण यानी कि 2a, a से a कट गया, कर्ण में 3/2 आ गया। tan 30 निकालो, लंब बटे आधार, इसके रिस्पेक्ट में ये लंब है तो a बटे आधार, आधार ये कौन है? आधार ये है, कर्ण में 3a, तो यहाँ से आ गया कर्ण में 3a। पहले और दूसरे लेक्चर में जिन बच्चों ने बढ़िया से अटेंड किया होगा, पढ़ा होगा, उनको लंब आधार कर्ण ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, इसीलिए इतना टाइम लेके बहुत ही शिद्दत से समझाया था मैंने वहाँ पे। a से a कट गया, यहाँ पे आ गया 1/कर्ण में 3, 1/कर्ण में 3, ठीक है। चलो 1/कर्ण में, अब कॉट इसी का उल्टा कर दो तो कर्ण में 3, सेक कॉस का उल्टा कर दो तो 2/कर्ण में 3, और कोसेक साइन का उल्टा कर दो तो 2। लो 30 अंश पे सभी मान निकल गए, 30 अंश पे सभी मान निकल गए। तो इस तरीके से अब कहोगे कि सर 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी बच गया। 0 और 90 डिग्री के मान को भी ऐसे ही त्रिभुज की मदद से उनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जो 6 हैं, 6 के 0 और 90 डिग्री पे जो मान है उनको भी प्रूफ किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि भाई आखिर उनके मान कैसे बता दिए गए कि साइन 0 0 होता है और 90 1 होता है, कैसे बता दिया कि tan 0 0 होता है और 90 पे इनफाइनाइट होता है, कैसे बता दिया गया कि सेक जो है 0 पे 1 होता है और 90 पे इनफाइनाइट होता है, और ठीक साइन का उल्टा कॉस, ऐसा वाला उल्टा 90 0 90 0 वाला उल्टा, ठीक है। तो ऐसे ही साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के 0 और 90 डिग्री मान जो आपको बताए गए हैं वो ऐसे ही त्रिभुज की मदद से देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये अलग बात है, मान याद होना चाहिए, सवाल में वही काम आएगा। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उनके मान को परिभाषित किया गया, जैसे मैंने 45 डिग्री बता दिया, 30 डिग्री बता दिया, मैंने 60 डिग्री आपको बता दिया, ऐसे ही मैं 0 और 90 बता दूंगा। लेकिन जब कोई बच्चा पूछेगा तब, किसी दिन जब ये वीडियो अच्छे बच्चों तक पहुंच जाएगी, पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंच जाएगी, किसी ने पूरा वीडियो देखा होगा, वो मुझसे बात करेगा, कमेंट करेगा, पूछेगा कमेंट करके नीचे, तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं बता रहा, स्किप कर रहा हूं। और जबकि अब आपको साइन 0 से लेके 90, कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन सबके मान 0 से लेके 90 तक पता चल चुके हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे हम जस्ट अगले लेक्चर में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।